हाँ तो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल वी के मास्टरमाइंड चैनल या विवेक सिंह मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो आज हम लोग एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं जो फंक्शन चैप्टर है क्लास 12th का। तो उसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के 1 से 7 तक क्वेश्चन करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो बिल्कुल मज़े से करेंगे और बिल्कुल आसान वाले ट्रिक के साथ क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। बिल्कुल मज़ा आएगा दोस्तों, घबराइएगा नहीं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो दोस्तों, सब्सक्राइब और लाइक करना मेरे चैनल को ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे मैं ऐसे ही न्यू लेटेस्ट वीडियो लाते रहता हूँ क्लास 12th के लिए, 11th के लिए, 10th के लिए। तो आपके अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है दोस्तों। तो अगर जो आपको पढ़ने का इच्छा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं या अनसब्सक्राइब करिए अगर जो मेरा वीडियो पसंद ना आए तो। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग चलते हैं अपनी काम की तरफ। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको समझना होगा कि 1 फंक्शन क्या है, मेनी वन क्या है, अंटो इंटो क्या है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग सबसे पहले उसको समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज में इन करेंगे। ऐसे अगर ये आप मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं जिसमें मैंने फंक्शन का इंट्रोडक्शन दिया, टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में समझाया है, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया रहेगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं 1 फंक्शन क्या है, ठीक है ना। अगर ये समझ गए रहेंगे तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो 1 फंक्शन क्या समझ लीजिए। 1 फंक्शन क्या है, मैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ फंक्शन का इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा हूँ, मैं बस एक आम तौर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको हिसाब बनाने में बिल्कुल कठिनाई ना हो, ठीक है। शॉर्ट रिवीजन जिसको कह सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो में बने रहें मेरे साथ, ठीक है। तो 1 क्या है समझ लीजिए। जैसे देखिए, मैं फिगर से ही स्पष्ट कर देता हूँ 1 फंक्शन। जैसे हमने 2 डायग्राम ले लिए, ठीक है, 2 डायग्राम ले लिए, इसको x मान लीजिए और इसको y मान लीजिए, ठीक। यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं लेट x और y, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 1 2 3 ले लेते हैं, 4 5 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो 1 फंक्शन यह कहता है, बाप और बेटे की आप कहानी समझे होंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा और बिल्कुल समझ गए होंगे। अगर ये आप नहीं समझे हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर समझ लीजिए, लिंक दिया हुआ वहाँ पे वीडियो का। तो देखिए, ये इसको बेटा कहते हैं और इसको बाप कहते हैं, ठीक है। तो बाप और बेटा कहते हैं। तो इसको ओरिजिनल में रेंज, डोमेन और इसको रेंज कहते हैं, ठीक है ना। तो 1 फंक्शन यह कहता है कि वैसे पिता जिनके मात्र एक पुत्र हो 1 फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। देखिए, जैसे 1 के पिता 4 हैं, 2 के पिता 5 हैं, 3 के पिता 6 हैं, तो ये 1 फंक्शन कहलाएगा। और 1 फंक्शन उसे भी कह सकते हैं जिसके बेटे ना हो, ठीक है ना, जिसके बेटे ना हो। तो जैसे देख लीजिए, उसका भी एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि 2 4 8 9 8, ठीक है, 7, इधर ये इधर ये और एक और ले लीजिए 8, ठीक है। तो 8 ले लीजिए। बट इसमें क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं इसी 4 में, ठीक है। तो इस 4 में कंफ्यूज नहीं करना है, मेरे वीडियो को जाकर देखना है, ठीक है। और ऐसे मैं यहाँ पर पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, ठीक, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है 1 फंक्शन किसे कहेंगे, हम लोग समझ गए कि 1 फंक्शन उसे कहते हैं जिसके मात्र एक बेटा हो या बेटा ना हो, ठीक है, ठीक है ना, समझ गए हम लोग। अब आइए मेनी वन पे। मेनी वन फंक्शन क्या है। तो मेनी वन वैसे फंक्शन को कहते हैं जिसके कम से कम, वैसे बाप जिसके 2 बेटे हों, कम से कम, ठीक है, 2 से अधिक भी हो सकता है। देखिए, थोड़ा लंबा नहीं, छोटा लेना है क्योंकि 4 समझा देना है। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, फंक्शन है
इसमें भी निपुत्र रह सकता है, ठीक है। देखिए मेनी वन में क्या है कि वह 5 एक ऐसे पिता हैं जिनके 1 और 2 दोनों बेटे हैं, ठीक है। 6 के पिता 3 हैं, 6 के बेटे 3 हैं। 8 एक ऐसे पिता जिनके 1 पुत्र हैं, ठीक है। लेकिन 5 एक ऐसे पुत्र हैं जिनके 2 बेटे हैं, 5 एक ऐसे पिता हैं जिनके 2 बेटे हैं, ठीक। तो ये मेनी वन फंक्शन का है, इसमें कम से कम 2 होना चाहिए, 1 नहीं, ठीक है। अब आते हैं ऑन्टो। देखिए ये 1 और ऑन्टो क्या है, सेम फंक्शन, बट इसमें क्या ट्विस्ट है आपको वो दिखला देता हूँ, ठीक। देखिए 1 में क्या है कि देखिए 1 में जैसे मान लीजिए 1 2 3 9 8 7 6 मान लेते हैं, ठीक है। तो भैया ऑन्टो एक ऐसे फंक्शंस हैं, ये फंक्शन बहुत महान फंक्शन है। इसको सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं और 1 को इंजेक्टिव भी कहते हैं। इंजेक्टिव 1 होता है, सर्जेक्टिव क्या होता है, सर्जेक्टिव इक्वल टू ऑन्टो। तो ऑन्टो एक ऐसे फंक्शन है जो कहते हैं कि हमारे पास वैसे पिता ही रह सकते हैं जिनके बेटे हैं, निपुत्र वाले की जगह नहीं है यहाँ। तो देखिए ये क्या 1 ऑन्टो फंक्शन है, तो नहीं, ये ऑन्टो फंक्शन नहीं है। और देखिए ये ऑन्टो फंक्शन है 9 10 11 7 6 7। देखिए ये ऑन्टो है, तो हाँ ये ऑन्टो फंक्शन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे पिता हैं जिनके बेटे हैं, ठीक है। और बारी आती है इंटो की, तो इंटो के लिए यहाँ पे समझ लीजिए, हाँ तो हम लोग इंटो फंक्शन पे बात कर रहे थे। तो इंटो फंक्शन किसको कहते हैं समझ लीजिए, इंटो। तो इंटो वाले भैया से बात कर लेते हैं जरा, इंटो वाले भैया से जरा बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इंटो वाले भाई हमारे यह कहते हैं कि हमारे में वैसे पिता को भेजिए जो निपुत्र हो, बेटा वाला हो, ठीक है। सब को हमारे में भेजिए, सब जगह है हमारे, ठीक है। हम सब को एडजस्ट कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख पा रहे हैं कि देखना क्या है, यहाँ पर हम एक मिला देते हैं। आप लोग बताइएगा कि यह इंटो फंक्शन है कि नहीं, बताइए तो ये इंटो है कि नहीं। तो हाँ ये इंटो है, बिकॉज यहाँ पे टू एलिमेंट्स आर, यानी यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं उनके बेटे नहीं हैं। 2 एलिमेंट्स आर नन क्या सन इंटो समझिए। तो यहाँ पर हम लोग चारों फंक्शन को बहुत ही गहराई से समझें, ठीक है। हाँ हम अंत में कंक्लूड कर देंगे। ऐसे आप, मेरा वादा है, मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें और देखें उसको, समझे ना। उसमें कुछ बहुत ही बेटर तरीके से समझाया गया है उसमें, समझे ना दोस्तों। तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए। तो आइए हम लोग इसको मिटा देते हैं। तो सबसे ये देखिए मेरे पास NCERT का बुक है और KC सिन्हा के का भी बुक रखा हुआ हूँ। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अगर आपको KC सिन्हा बुक का भी सॉल्यूशन चाहिए तो, ठीक है दोस्तों। तो दोनों बुक्स सेम है, उसमें कुछ घबराने वाली बात है नहीं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। दिखा देता हूँ आपको, KC सिन्हा का भी बुक मेरे पास रखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, मैं दोनों बुक रखता हूँ, तीनों बुक है मेरे पास। एक RS अग्रवाल का बुक है, समझे ना दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग समझ गए कि 1 ऑन्टो इंटो क्या है, समझ गया ना दोस्तों। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं। कह रहा है सो डैट द फंक्शन इफ सच डैट R से R, मतलब क्या है, रियल से रियल में ही है। डिफाइंड बाई f(x) का जो वैल्यू दिया 1/x के बराबर है, ठीक है। तो कह रहा है इज 1 एंड ऑन्टो वेयर, मतलब कह रहा है कि क्या यह 1 और ऑन्टो है। तो वेयर R इज द, मतलब है, वेयर R इज द सेट ऑफ ऑल नॉन जीरो रियल नंबर इज द रिजल्ट ट्रू। क्या है, सही है। देखिए आइए सॉल्व करते हैं, ठीक है। चश्मा को उतार देते हैं, आँख दर्द करने लगा था दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले जो हमारे पास f का जो सेट दिया हुआ है वो कह रहा है R से R में है, ठीक है, R से R में है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है,
एक्सरसाइज कितना है 1.2, ठीक है, क्लास 12। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सो डैट एफ आर से आर, देखिए यहाँ पर तो क्या यह 1 1 है, ऑन्टो है, तो देखिए हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले इधर देखिए, इधर से हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग फिगर बना लेते हैं, फिगर -3 -2 -1, जीरो नहीं लेना है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सेट ऑफ ऑल नंबर, ऑल नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब कि नॉन जीरो रियल नंबर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक हो जाएगा, बहुत लाइन हो जाएगा, बहुत नंबर हो जाएगा। इसमें भी वही -3 -2 -1 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, ठीक है दोस्तों, ये समझ गए। तो यहाँ तक तो समझ गए कि देखिए 1 1 1 डॉट डॉट इन्फिनिटी तो होगा, ठीक है। तो 1 1 के लिए क्या होता है कि इसमें हम लोग बेटे को देखते हैं, 1 1 में बेटों को देखते हैं कि इनके कितने, इनके मतलब कि एक एक पिता हैं कि नहीं। वैसे दुनिया में सबके एक एक पिता हैं, बाप को भी देख सकते हैं। तो इसमें आइए, इस रियल नंबर के सेट में, मतलब एक सेट है रियल नंबर का, ठीक है, ए और बी, ठीक है, ए और बी सेट है रियल नंबर का, मान लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि 1 1 है कि नहीं है, ठीक है। तो 1 1 है कि नहीं है, इसका एक कंडीशन दिया हुआ है। देखिए जैसे एफ एक्स इजिकल टू क्या दिया हुआ कंडीशन कि 1/x, तो इसमें x का मान लेते हैं हम लोग -3 डाल रहे हैं। तो यहाँ पर -3 डाल रहे हैं, तो -3/1 इजिकल टू -3 आ जाएगा। तो इसमें -3 कहीं ना कहीं जरूर होगा। देखिए यहाँ पर -3 डाले तो यहाँ पर -3 आया, ठीक है। इसमें सारे के सारे यूनिक सॉल्यूशन है। जैसे x डालेंगे 1, ये x की जगह 1 डालेंगे तो 1/1 इजिकल टू 1 आ जाएगा। तो ये तो यहाँ पे हम लोग कितना भी वैल्यू डाल रहे हैं तो यहाँ पे 1 ही है। हम मतलब किसी इस सेट में से हम लोग कोई भी यहाँ पे x का मान डाल रहे हैं तो इसमें मिल जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा 1 1 फंक्शन कहलाएगा। यहाँ पर सारे के सारे फंक्शन का यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। सारे पिता के एक एक बेटे हैं यहाँ पर इस में सेट में उपलब्ध है, ठीक है। और ऑन्टो के लिए क्या नियम हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑन्टो के लिए वैसे पिता जिसमें जो एक भी पिता निपुत्र ना हो, वैसा सेट को हम लोग ऑन्टो सेट कहते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि -3 को आप डाल रहे हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी यूनिक सॉल्यूशन ही आएंगे, यहाँ पर भी क्या आएंगे, यूनिक सॉल्यूशन ही आएंगे। आइए हम लोग बना के चेक कर लेते हैं, ज़्यादा समय को व्यर्थ ना करते हैं, ठीक है, बना के चेक कर लेते हैं। तो हम लोगों ने पिछले थ्योरी क्लास में पढ़ा हुआ था कि नेचुरल नंबर का सेट निकालने के लिए हम लोग ऑन्टो और क्या कहते हैं 1 1 निकालने के लिए किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। तो आइए, तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं लेट एफ एक्स इजिकल टू एफ एक्स 1 इजिकल टू एफ एक्स 2, यही तरीका है निकालने का। तो एफ एक्स 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, यहाँ पर एफ एक्स का जो मान है 1/x के बराबर है। तो 1/x यहाँ पर डाल दीजिए, यहाँ पर 1/x2 डाल दीजिए, ठीक है। तो ये बराबर है, तो 1 से 1 यहाँ पे काट दीजिए या इसको आगे करके सॉल्यूशन करिए, देखिए जैसे कैसे नहीं समझ में आएगा तो f 1/x2, ठीक है। तो इसको आपको करना वही पड़ेगा, x2 इजिकल टू x1 आ जाएगा, देयरफॉर x1 इजिकल टू x2। तो ये क्या है, ये एक 1 1 फंक्शन है, ठीक है, ये 1 1 फंक्शन है, ओके, 1 1 फंक्शन है। और अब बारी आती है ऑन्टो के लिए। तो ऑन्टो के लिए हम लोग क्या करते थे कि जो x वाले टर्म को y में चेंज कर देते थे। तो देखिए जैसे मान लेते हैं लेट y इजिकल टू एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स मान लेते थे। तो यहाँ पर लिख देंगे y बिलोंग्स क्या n, यानी y का जो है वो किस से है, n सेट से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि y इजिकल टू 1 बाई क्या y
ठीक है। y इक्वल टू 1/y नहीं x मानेंगे, y इक्वल टू 1/x, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कंडीशन अब क्या, तो यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे हैं कि xy का जो मान होगा 1 आ गया, ठीक है। तो देयरफॉर x का जो वैल्यू होगा यह 1/y के बराबर होगा, ठीक है, 1/y के बराबर होगा, ठीक। यहाँ पर 1/y के बराबर होगा। तो यहाँ पर अब कंडीशन क्या दिया हुआ है वो देखिए हम लोग को, अब हम लोग को जो बनाना था, तो यहाँ पर दिया हुआ था f(x) इक्वल टू 1/x। तो जो हम लोग का किसके x इक्वल टू जो निकला है वह किसके अकॉर्डिंग निकला है, 1/y के, ठीक है। तो यहाँ पर जो f(x) है वो बराबर किसके आ जाएगा, y के। तो यही हम लोग को प्रूव करना था, ऑनटो ये फंक्शन हो गया ऑनटो। तो ठीक है, यही हम लोग को प्रूव करना था। ओके, तो बस इतना ही था, नोट कर लीजिए। हाँ तो दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन की तरफ आ गए हम लोग, बुक ले लीजिए। यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि चेक इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। दूसरा प्रश्न है कि एफ सच दैट नेचुरल से नेचुरल गिवन बाई f(x) इक्वल टू x²। यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें इसी कंडीशन के ऊपर पालन करना है। तो आप लोग नेचुरल नंबर के बारे में जानते हैं कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3, ठीक है, ये होता है, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग को निकालना है कि यह मैंने बताया था कि ऑनटो और इंटो, ओ 1 और ऑनटो इसको कहते हैं, 1 और ऑनटो कहते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 और ऑनटो है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 1 के लिए सबसे पहले कंडीशन क्या निकालते थे, लेट f(x) इक्वल टू f(x1) इक्वल टू f(x2). तो f(x) का जो वैल्यू कितना है, x² है, ठीक है। तो x1 का स्क्वायर मैं आपको अभी समझा दे रहा हूँ, x2 का स्क्वायर कट गया, x1 इक्वल टू +-x2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप कह रहे हैं कि +-x2 आप कैसे, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हम 1 डाल रहे हैं तो 1 आ जा रहा है, एक 1 डाल रहे हैं तो 1 आ जा रहा है, 2 डाल रहे हैं तो 4 आ जा रहा है, 3 डाल रहे हैं तो 9 आ जा रहा है, और 4 डाल रहे हैं तो 16 आ जा रहा है। देखिए इसमें उपलब्ध है, पर ऑनटो के लिए नियम होता है कि सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर में होने चाहिए, मतलब कि सेम लाइन में। जैसे 1 के लिए 1 है, 2 के लिए 4 है, तो 4 यहाँ पे है, देखिए 1 के लिए 1, 2 के लिए 4, 3 के लिए 9 भी होगा, 4 के लिए क्या होगा 16 होगा, इसके लिए फिर 25 भी होगा, ठीक। बट यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो हम लोग अगर ये इससे निकाल रहे हैं तो 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, बट यहाँ पर क्या 2 का स्क्वायर 4 यहाँ पे है नहीं है, तो ये ऑनटो फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे बट एज x1, x2 बिलोंग्स इन सो इट कांट भी लिख सकते हैं, इट कांट बी निगेटिव, ठीक, निगेटिव, ठीक। x1 इक्वल टू x2 हो जाएगा। फिर जब निगेटिव नंबर को यह नहीं लेगा तो यह क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 फंक्शन निकाला है। इसी प्रकार यहाँ पर 4 और है, तो आसान है, आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न क्या, ये क्या कहना चाह रहा है कि प्रूव डैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ आर से आर, ठीक है, फिर से वही आ गया रिलेशन आर से आर, ओ रिलेशन बोल, फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर है, ठीक है, गिवन बाई f(x). देख यहाँ पर सबसे पहले तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा हूँ कि ग्रेट इंटीजर है, ग्रेट इंटीजर समझते हैं ना, इसको कहते हैं, ठीक है, बड़ी कोष्ट को। तो यहाँ पर कह रहा है एफ सच डेट आर से आर, और कंडीशन क्या दिया हुआ है, f(x) इक्वल टू कंडीशन है mod x, ठीक है, इज नाइदर 1 और ऑनटो वेयर x डजंट ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ठीक है। यहाँ पर इक्वल है x है, तो यहाँ पर समझ लीजिए। तो ग्रेटर इंटीजर समझते हैं, हम लोग जानते हैं ग्रेटर इंटीजर किसको कहते हैं। देखिए जैसे
ग्रेटर इंटीजर के अंदर रहेगा 2.1 रहेगा, तो हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे 2.1 को 2 हो जाएगा, 2.2 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर भी 2 ही रहेगा, 2.3 रहेगा फिर भी यह 2 है। देखिए जब तक 3 ना आए या 3 से बड़ा ना आए तब तक यह 2 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, इसी को ग्रेटर इंटीजर कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है VBI, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो ग्रेटर इंटीजर समझ गए कि ग्रेटर इंटीजर इसको कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों, समझ गए। यहाँ पर देखिए हम लोग एक इमेज बना लेते हैं, जैसे देखिए 2, 2.1, 2.2, यहाँ पर 3 ही ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये ले लेते हैं, ठीक। तो 2 का तो 2 ही बनेगा ग्रेटर इंटीजर, 2.1 का भी 2 ही बनेगा, 2.2 का भी 2 ही बनेगा। तो देखिए तो देखिए ये यहीं पे ये प्रूव हो गया, ठीक है ना, यहीं पे ये प्रूव हो गया। जैसे सैकड़ों एग्जाम्पल लेके आप इसको प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर यही तो प्रूव करना था हम लोग कि 1 नहीं है और ऑन्टो भी नहीं है, तो भाई ये कौन है, तो यह मेनी वन, ठीक है, मेनी वन है पर इंटो है, ठीक। तो इंटो कैसे है तो ये भी समझ लीजिए, समझिएगा नहीं समझिएगा, चलिए रहने दीजिए। मेनी वन इसलिए है कि यहाँ पर 2 ऐसे पिता हैं जिनके अनेकों बेटे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर 3 आ जाएगा, 3 एक ऐसे पिता होंगे जिनके अनेकों बेटे होंगे, 4 एक आ जाएंगे, फिर 4 एक ऐसे पिता होंगे जिनके अनेक बेटे होंगे। तो यहाँ पर आप लोग समझ चुके हैं तीसरा नंबर, कुछ दिक्कत के कारण गया था बाहर। तो तीसरा प्रश्न भी आप लोग मेरे अंदाज से समझ चुके होंगे, ठीक, समझ चुके होंगे। या अगर आपको ये एग्जाम्पल नहीं देने का मन है तो यहाँ पर ये दे दीजिए। देखिए 3.1 लिखिएगा फिर भी ये क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। 4.2 लिखिएगा फिर भी अब 4 ही आ जाता है। ये सब आपको क्लास 11th में पढ़ाएंगे। यही एग्जाम्पल सबसे बेटर एग्जाम्पल है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बुक के अकॉर्डिंग कि देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, नोट 11 और नोट क्या ऑन टू, ठीक है। तो यहाँ पर यही था, आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। ये सब दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन है, ठीक है। अब तो 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। और अब चलिए वो सब बात छोड़िए, उस बाद में करेंगे। चौथा नंबर प्रश्न है कि शो दैट द मॉडुलस एफ मॉडुलस फंक्शंस। देखिए फंक्शन क्या दिया हुआ है चौथा में, फंक्शन एफ जन है एफ सच दैट आर से आर, ठीक है, गिवन बाई एफ एक्स, जो एफ एक्स है वह इजिकल टू किसके है, मॉड एक्स के, ठीक है, मॉड एक्स के, ओके। तो यहाँ पर इसमें भी क्या कह रहा है, नाइदर 1 और नॉट 1 तो देखिए आप लोग की बात समझिए, जैसे हम लोग -2 का मॉड करते हैं तो क्या 2 आता है, तो हाँ 2 आता है। मॉड 2 का करते हैं तो भी 2 ही आता है, ठीक है। -3 का मोड करते हैं तो 3 आता है, -4 का मोड करते हैं तो फिर भी 4 आता है, 4 मोड करते हैं तो भी 4 आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है कि यह साबित कीजिए कि नॉट 1 और नॉट ऑन्टो। तो देखिए रियल नंबर का एक सेट है, ठीक है, सेट है। यहाँ पर क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो रियल नंबर का है तो -3, -2, -1, इसमें 0 लेने के लिए कह रहा है। एक्स इज पॉजिटिव और 0, ठीक है, 0 भी है, हाँ। तो फिर 1 2 3 डॉट बहुत सारे सैकड़ों हो जाएंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 इन्फिनिटी पर, ठीक। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम लोग इसका मॉड कर रहे हैं, -3 का मॉड कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, बट हम लोग 3 का भी तो मॉड कर रहे हैं तो 3 आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए -3 का मॉड करेंगे तो 3 आ रहा है,
और फिर 3 का मोड कर रहे हैं फिर भी यही आ जा रहा है। यहाँ पर सुस्पष्ट लिखा हुआ है बच्चों कि यह नाइदर 11 और नोट ऑन्टो। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं। इसको मैं थोड़ा बेटर तरीके से लिख सकता हूँ। देखिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, आंसर में R बिलोंग्स R, ये तो हम लोग को गिवन है, ठीक है, गिवन है। तो यहाँ पर रियल सेट का एक बना लेते हैं, सेट का -3 -2 -1 0 1 2 3, बस इतना ही रहने दो। ठीक है, -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट, ठीक, बस इतना ही रहने दीजिए। तो यहाँ पर कहने का यह चाह क्या रहा है, तो फिर यहाँ पर ये हो चुका है और अब बारी आ गई। हाँ, तो देख पा रहे हैं कि यहाँ पर -3 का मोड कर रहे हैं तो 3 आ जा रहा है। देखिए -3 का मोड करने पर 3, फिर 3 का मोड करने पर भी 3 आ जा रहा है। तो यहाँ पर लिख लेंगे हेंस क्या, अतः। ऐसे बहुत यहाँ पर बहुत सारे निपुत्तर बाप है, इंटो फंक्शन है और मेनी वन है। हेंस mod -3 डज नॉट बिलोंग्स क्या, mod 3, ओ सीधे 3 -3 होगा। हाँ, मान लीजिए यहाँ पर -3 है, वो बिलोंग्स किससे नहीं करेगा, 3 से। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा और यहाँ पर तो यही हो जाएगा 3 mod बिलोंग्स mod 3। ठीक है, ये हो, यहाँ पर आप लोग समझ चुके हैं, तो नोट कर लीजिए सबसे पहले। चलिए अब 5वें नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं। 5वें नंबर, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि शो डैट द सिग्नम फंक्शन एफ सच दैट आर से आर गिवन बाई, देखिए जो सिग्नम फंक्शन है एफ से एस से उसको सूचित करते हैं, एफ आर से आर। ठीक है, और गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 1 यदि एक्स से क्या हो, बड़ा हो, 0 यदि एक्स के क्या हो, इक्वल हो, -1 यदि एक्स के क्या हो, छोटा। ठीक, तो यहाँ पर कहने का यह सेंस है इसका कि 0 से जितने बड़े नंबर होंगे, 0 से जितने बड़े नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वह किसके बराबर होंगे, 1 के बराबर होंगे। ठीक है, 1 के बराबर होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इतना बड़ा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, या इसको ऐसे लिख लीजिए, हम लोग मान लेते हैं लेट f5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, f6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, f7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। सारे के वैल्यू 1 के बराबर हो जाएंगे। देखिए 1 5 6 7 वो बराबर किसके हैं, 1 के। ठीक है, 1 1 1। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यह मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। क्या फंक्शन हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन। इंटो भी हो सकता है और मेनी वन भी हो सकता है। ठीक है, तो मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि रियल नंबर एक्सेप्ट, क्या क्या रियल नंबर एक्सेप्ट करता है, 1 0 -1 ये सब मतलब एक्सेप्ट करता है। ठीक है, आर नोट एफ इमेज, जो कि एफ इमेज में नहीं है। ठीक है, ऑफ रियल एक्स, सो फंक्शन इज क्या, इंटू। यहाँ पर कह रहा है कि रियल नंबर जो एक्सेप्ट कर रहा है 1 0 -1, सो कि यह एफ इमेज में नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स एफ इमेज। देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि 1 -1 0 डज नॉट बिलोंग्स किस में, एफ सेट में। ठीक है, ये क्वेश्चन
बहुत ही इजी था, समझ गए होंगे 5वां। और ये मैंने 2 नंबर वाले के लिए लिख दिया है, इसे जो हम लोग पहले पढ़े थे 4 नंबर के लिए कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो यहाँ पे आइए अब 6ठे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 6ठे नंबर प्रश्न पे क्या कहना चाह रहे हैं। तो दोस्तों बहुत मेहनत लग रही है, भाइयों को भी शेयर कीजिएगा अपने, ठीक है। 6ठा नंबर पे आइए। 6ठा नंबर क्या कहा है। 6ठा नंबर कहना चाह रहा है कि लेट, जो पहले कहा था कि तुम्हारा भाई मानिए लीजिए, मान लीजिए कि 1 2 3, ठीक है, किसके, और बी जो है 4 5 6 7, ठीक है। और एक फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन क्या दिया हुआ है 1,4 2,5 3,6, ठीक है। बी ए फंक्शन ए टू बी सो दैट फंक्शन इज 1 1। बहुत ही ईजी फंक्शन है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग सॉल्यूशन में क्या इमेज बना लीजिए। इमेज क्या क्या चीज़ का 1 2 3 है, इसको x मान लीजिए, 4 5 6 7 है, ठीक है। ये सारे एक दूसरे से बिलोंग कर रहे हैं, बट यहाँ पर 7 एक ऐसा फंक्शन है जो कि बिना बेटे के ही है, इसलिए मेनी वन, और यहाँ पर ये 3 फंक्शन हो जाएंगे, मेनी वन इन, मेनी वन नहीं हुआ सॉरी, इनटू, और क्या हो जाएगा 1 1 फंक्शन है, 1 फंक्शन, ठीक है। मेनी वन मेनी वन मेनी वन मेनी वन भी हो सकते हैं, मेनी वन भी हो सकते हैं, ठीक है। 6ठा नंबर भी प्लस हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। नोट नहीं किया आप लोग 6ठे नंबर प्रश्न को? नोट नहीं कर पाए हैं? चलिए मैं आप लास्ट में कर दूँगा। 7 नंबर पे आ जाइए, ठीक। 7 कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ठीक है, स्टेट इधर द फंक्शन 1 1 ऑनटो और बाइजेक्टिव, देखिए 1 1 ऑनटो और बाइजेक्टिव, ठीक है। योर आंसर होना चाहिए, तुम्हारा आंसर, कि पहला दिया हुआ है कि एफ जो है वह किससे बिलोंग कर रहा है, आर से, आर में कर रहा है डिफाइंड बोल दिया, डिफाइंड बाई एफ एक्स इजिकल टू क्या 3 - 4x, ठीक। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये भी। तो यहाँ पर हम लोग को 1 1 दिखलाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं सबसे पहले लेट। यहाँ पर अगर जो आपको वो करना है तो यहाँ पर इमेज बना लीजिए रियल नंबर का। क्या इमेज बनाइएगा, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट, इसमें भी सेम, बोथ आर सेम, दोनों इक्वल्स होंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए एफ एक्स इजिकल टू हम लोग क्या मानते थे, f(x1) इजिकल टू f(x2), ठीक है। तो f(x1) क्या है, f(x) क्या है, f(3 - 4x) इजिकल टू 3 - 4x, ठीक है। ये हो जाएगा 2 और ये 1, ये से एक कट गया, x1 इजिकल टू x2 आ गया, हमारा 1 1 तो आ गया, 1 1, ये क्या फंक्शन है, ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन 1 1 तो है। अब कह रहा है 1 1 ऑनटो भी चेक करने के लिए कह रहा है, ऑनटो, ऑनटो जब भाई चेक करने के लिए कह रहा है तो ऑनटो में क्या करते हैं, देखिए ऑनटो के लिए क्या करते हैं कि y मान लेते हैं, लेट y इजिकल टू क्या f(x), ठीक है। तो y इजिकल टू क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए 3 - 4x, ठीक। ये हम लोग मान लीजिए y इजिकल टू, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x इजिकल टू क्या हो जाएगा, y - 3/4 या 3 - y/4 आ जाएगा, हाँ 3 - y/4। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आप कुछ भी डालिएगा, यहाँ पर कुछ भी डालिएगा, जैसे मान लीजिए y के जगह पर लिख लेते हैं व्हेन y इजिकल टू 2, क्या 2, ठीक 2 जानते हैं, या y इजिकल टू 1 मान लीजिए,
1, तो 1 मानिएगा तो 3 माइनस 1/4 यानी 2/4 हो जाएगा, किसके इक्वल टू हो जाएगा 1/2। तो 1/2 रियल नंबर में है, हाँ ठीक। तो यहाँ तक हम लोगों ने 7 नंबर तक क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट करवा दिया आपको, बहुत लगन और दिल के साथ। तो बिल्कुल न्यू ट्रिक से सीखा होगा आपने क्वेश्चंस को, ठीक। तो अब आशा करते हैं कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। तो अब इसी प्रकार अगले वीडियो में हम लोग 8 से लेके 12 तक सॉल्व करेंगे, ठीक? तो चलते हैं, नमस्कार, सभी के माता पिता को प्रणाम, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ना भूलें। तो ऐसा इंस्टीट्यूट आपको बहुत कम जगह मिलेगा। मेरा उम्र कोई ज़्यादा नहीं है, समझे ना, 16 या 17 साल होंगे। अभी से मैं टीचिंग करने का शौक़ बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए डाल रहा हूँ यूट्यूब पे वीडियो कि कहीं कुछ अच्छा हो जाए। ओके ना फ्रेंड्स।